हूँ आपका दोस्त मंजूर अहमद। और दोस्तों, मैं आज काफ़ी दिन बाद अपने चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मेरे चैनल पर आपको अलग अलग तरह के वीडियो, अलग अलग टॉपिक पर वीडियो दिखाई दें। और आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, वो है बच्चों की एजुकेशन को लेकर के। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा आज़ादी की। हम सभी को आज़ादी की दिली मुबारकबाद। दोस्तों, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में तालीम दिलाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम दिलाएं। और सभी माँ बाप का सपना ये होता है कि उनका बच्चा बेहद कमाल के ओहदे पर पहुँचे, बेहद बड़े ओहदे पर पहुँचे। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं हैं, क्योंकि कई बार बच्चों की जो सोच है वो पढ़ते पढ़ते अलग अलग तरीके की चीज़ों में रुचि जो उनकी हो जाती है। तो कई बच्चे हीरो बनने चले जाते हैं, कई बच्चे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, कई बच्चे गाना गाना चाहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है दोस्तों। लेकिन माँ बाप हमेशा यही सोचते हैं कि उनका बेटा किसी बड़े ओहदे पर जाए। और आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है यूपीएससी का। अब यूपीएससी क्लियर करना अपने आप में बहुत एक बड़ी बात है, और क्योंकि इसमें लगभग 12-15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5-6 लाख बच्चे उसमें प्री का एग्ज़ाम देते हैं, और फिर उसमें से मेंस के लिए चुने जाते हैं। कुछ ही बच्चे, 40-50 हज़ार बच्चे शायद मेंस के लिए चुने जाते हैं आजकल। और फिर जो मेंस क्लियर कर लेते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसमें 2,500-3 हज़ार के आसपास की उनकी तादाद होती है, और उस 2,500-3 हज़ार में से भी 1,000-1,500 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। अब क्योंकि जो इंडियन सर्विसेज हैं दोस्तों, वो 24 के आसपास हैं और 23-24 के आसपास हैं आजकल। तो इंडियन सर्विसेज में जो काम करना होता है वो एक बड़े ओहदे पर बैठ के करना होता है, वो देश के लिए करना होता है। दोस्तों, मेरे भी बच्चे हैं, आप बच्चे आपके पास भी हैं। तो यही सोच करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप या मैं अपनी बातों को बच्चों पर न थोपें। बच्चा जो करना चाहता है उसको करने देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत करना चाहता है तो हम उसका साथ दें, बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि बच्चा अगर तरक्की की राह में कुछ करना चाहता है, उसकी रुचि किसी और क्षेत्र में है, तो आप ठीक है, जाओ भाई, आप अपना करो जो करना है आपको, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपके समझाने के पश्चात अगर बच्चे के जहन में आपकी बातें आ जाती हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी के बारे में अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि बेटे यूपीएससी क्लियर करने के बाद में आप इस पोस्ट को पा सकते हैं या इस ट्रेड में जा सकते हैं और आप ये बन सकते हैं, और बच्चे के जहन में वो बारीकी से बात घुस जाती है, तो उसकी तैयारी की शुरुआत जो है वो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं की क्लास तक की जो NCERT हैं उनको ऐसे पढ़ाना है बच्चों को, ऐसे समझाना है उन बच्चों को, या उनको ऐसे टीचर्स से पढ़वाना है कि ये 6ठी से 12वीं तक की NCERT उनके जहन में रच जाए, बस जाए। क्योंकि उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स जो होंगी वो चालू होंगी। स्टैंडर्ड बुक्स कभी भी छोटे बच्चों को ना दें, क्योंकि वो समझ से परे होते हैं। तो बेहतर यह है कि आपका बच्चा आज अगर 6ठी क्लास में है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में है, तो उस बच्चे को कहें कि बेटे 6ठी से लेकर 12वीं तक की NCERT कंप्लीट करो। उसके बाद में हम आपको अलग अलग लेखकों की आपको बुक्स ला के देंगे, और उनको अच्छे से रिवाइज करना, उनको अच्छे से पढ़ना। क्योंकि अकेले, मैं ये भी साथ में बता दूं आपको कि अकेले NCERT से भी कुछ नहीं होता है, अकेले स्टैंडर्ड बुक्स से भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने के लिए ज़मीन से आसमान तक की नॉलेज चाहिए, ज़मीन से आसमान तक की नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए आपको एक सिलेबस भी डाउनलोड करना है, एक सिलेबस भी आपको डाउनलोड करना है।
यूपीएससी की साइट पर है, वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, तो वो डाउनलोड करें और बच्चे को दिखाएं कि उसको तैयारी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आती है भाषा की, तो दोस्तों यूपीएससी कई भाषाओं में एग्ज़ाम लेती है, और आमतौर पर क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश की चर्चा ज़्यादा होती है। तो देश की किसी भाषा में, जिस भाषा में यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है, आप उस भाषा में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाषा से कोई बाधा उत्पन्न होती है, बिल्कुल नहीं। आप आर्ट्स स्ट्रीम पढ़कर भी यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, आप साइंस स्ट्रीम पढ़कर भी यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। आप चाहे आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग वाला हो, चाहे डॉक्टर वाला हो, चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे आपने चाहे आप आईआईएम के पास आउट हैं, चाहे आईआईटीज़ के पास आउट हैं, चाहे आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ के पास आउट हैं, चाहे आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के पास आउट हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पास आउट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिग्री हो आपके पास यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से। तो दोस्तों इसके आगे की वीडियो मैं बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझे वीडियो किस तरह के बनाने चाहिए। हालांकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं दोस्तों, तरह तरह के वीडियोज़ हैं यूपीएससी के बारे में, लेकिन मैं अपना चैनल की एक शुरुआत कर रहा हूँ और इसमें मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगला वीडियो जो मेरा होगा वो होगा एनसीईआरटी के बाद में अब क्या करें। ये मैंने बता दिया कि पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करा दीजिए, और स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में आगे चर्चा करूँगा। और अब मैं धीमे धीमे अलग अलग मुद्दों पर मैं अपनी राय अपने चैनल पर रखता रहूँगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका, धन्यवाद।